हिंदुस्तान असल में तवक्को नहीं कर रहा। हिंदुस्तान का जो जाराना रवैया ना कि मैं तो हमारा इस रीजन में हम बहुत बड़ी ताकत हैं। अब तो वो अपने आप को कहते हैं कि जी 5वीं 6ठी पावर हम बन ही चुके हैं, अगरचे दुनिया रिस्क करती है, उनकी बात को लोग नहीं मानते। सवाल ये है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से जो पाकिस्तान की हुकूमतें ऑफ़र करती रही हैं, इवन पहली तकरीर जो इमरान खान साहब की थी, जिस वक्त उन्होंने अपना हल्फ उठाने से पहले जिस तरीके से वो विक्ट्री स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि हिंदुस्तान के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आप देख लें बैक टू बैक जिस तरह मामलात हुए, फिर पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल करने की कोशिश। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी एक पार्टी इंटरवेंशन ज़रूरी है, बाहर से अमेरिका इसमें इंटरवीन करे, वो ऑफ़र करे। हिंदुस्तान मानता नहीं है, वो कहता है कि जी जिस तरीके से शिमला एग्रीमेंट के तहत ये तय हो चुका था कि ये मसला बायलैटरल हल होगा, तीसरी फोर्स बाहर से नहीं आएगी, तो लेकिन सब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का नुक्ता इतना वीक है क्योंकि बायलैटरली वो बैठना नहीं चाहता, तीसरी कुव्वत को बाहर की आना चाहती, उसको शामिल नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है कश्मीर सब इशू एक आलमी तौर पर भी सबके सामने है, तो फिर वो लोग इसको क्यों नहीं काउंटर करते? देखिए बात यह है कि दुनिया इस पे बातें कर रही है। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इस रीजन को कहा जाता है, और जिस तरीके से चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, अब वो सारा नज़ला पाकिस्तान पे गिराना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें अब ज़रूरी हो गया कि बाहर से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, सालिसी के लिए कुछ कहे, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2-3 दफ़ा कहा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को इस मौक़िफ़ के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया है कि धौंस धांधली से तो अब तो नेपाल भी नहीं उनकी बात मान रहा, बांग्लादेश भी नहीं मान रहा, कोई नहीं माना, तो पाकिस्तान कैसे मानेगा? लिहाजा कभी ना कभी उनको बातचीत के लिए मेज़ पे आना पड़ेगा ताकि इस रीजन को जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसको कम किया जा सके। इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। जब चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनके साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने जो कि एग्रीमेंट के तहत थे वहां तक चीन की अफवाज वहां आ गई है और उनको मालूम है भारत को कि वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। गालिब साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से, आप किधर ताल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरली कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी वो जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन। साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, अब पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद चाइनीज़ भी बड़ा अग्रेसिव उनका स्टाइल है, पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज़ जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं उस रीजन में। आपके ख्याल में ये किस तरह मामला जाए? अब अमेरिका फ़िलहाल तो खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा, जो हिंदुस्तान और चाइना का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर भी खामोश है, कोई हिंदुस्तान को इससे तकलीफ भी है कि हमारा उस तरह साथ नहीं दिया गया, कोई स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग नहीं आया उनकी तरफ से। आपके ख्याल में ये इंटरनेशनली चाइना का ये पोस्चर जो एग्रेसिव स्टाइल जो अब दिखाई दे रहा है एक मुद्दत के बाद, आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 बरसों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं
तो दो सूरत हाल है जिसके तहत अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके।